हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास फिर से प्रैक्टिस सेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कुछ चीज पढ़ाऊंगी और फिर जम के हम उसको स्पोकन इंग्लिश की तरह से, यानी कि रोज बोले जाने वाले सेंटेंस जो हम यूज करते हैं उस फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ डेली लाइफ क्वेश्चंस यूजिंग टेंसेस। हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ लिया है। मैंने एक एक टेंस के फॉर्म वो कैसे बनते हैं वो आपको सिखा दिया है। वो मेरी पुरानी वीडियोस में है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज पुराने वीडियोस देखिएगा, आपको अंदाजा आ जाएगा कि हमने उन 3 टेंसेस को कैसे सीखा है। तो आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूं वो है डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस। अब देखिए, मैंने सारे सेंटेंसेस जो कलेक्ट किए हैं, जो लिखे हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि रोज की बात जब आप पूछते हैं, जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या करना पसंद है। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे हम उसको तीनों टेंसेस में बोलेंगे। अब तीनों टेंसेस में बोलने के लिए अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको तीनों टेंस के हीरो पता है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट के लिए डू डज। अब अगर उसी क्वेश्चन को आपको पास्ट का बना के पूछना है तो आप डू डज की जगह डिड बोल देंगे, और अगर उसी क्वेश्चन को आपको फ्यूचर के लिए पूछना है आप विल या वुड लगा देंगे। तो ये फंडा क्लियर है। मैं एक बार फिर बता दूं, जैसे देखिए, अगर किसी क्वेश्चन को पास्ट करना है तो आप डिड लगा देंगे, और किसी क्वेश्चन को फ्यूचर करना है तो आप विल लगा देंगे। आई होप ये क्लियर होगा। डू डज सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, डिड पास्ट के लिए, और विल फ्यूचर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर आपको अगर स्पोकन इंग्लिश को मास्टर करना है तो मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को बोलिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से, जो है What do you do? अब देखिए, एक चीज इन सब सेंटेंस में कॉमन है, वो है हर सेंटेंस में कोई ना कोई क्रिया होगी। आप डू डज डिड और विल हेल्पिंग वर्ब सिर्फ तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में किसी क्रिया का जिक्र हो। जैसे कि अगर आप किसी से पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, इसमें आप डू डज डिड और विल यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप किसी क्रिया की बात नहीं कर रहे। तो जितने क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई क्रिया होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू। हमने स्टार्ट डब्ल्यू वर्ड से किया, व्हाट, सिंपल प्रेजेंट टेंस डू। अब आप सोच रहे होंगे डज क्यों नहीं लगाया। अगर पुराना वीडियो देखा है तो आपको क्लियर होना चाहिए, यू इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है, तो इसीलिए आप डज नहीं बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? दे, वी, यू, आई, 2 नाम, ज्यादा चीजें, रवि एंड श्याम, या मान लीजिए बुक्स, इन चीजों के साथ आप डू बोलेंगे। तो इसलिए यू प्लूरल है तो डब्ल्यू वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। अब ये 2 डू क्यों आ रहे हैं? एक तो है हेल्पिंग वर्ब, HV लिख दिया, और दूसरा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। तो व्हाट डू यू डू इसका मतलब होता है तुम क्या करते हो। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और पूछना है तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अब इसी को पास्ट में आप सोचिए कैसे बोलेंगे, तुमने क्या किया। आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डू की जगह डिड लगा देंगे, तो व्हाट डिड यू डू। और अगर इसी को फ्यूचर में पूछना है तुम क्या करोगे, मान लीजिए कल के लिए पूछ रहे हैं, व्हाट विल यू डू टुमारो। क्लियर? व्हाट डू यू डू, व्हाट डिड यू डू, व्हाट विल यू डू। अब प्लीज वीडियो पॉज करके या कहीं लिख लीजिए और जम के इसको समझ के, हिंदी मत सोचिए, सीधे आप ये सोचिए कि मैं किसी से पूछ रहा हूं तुम क्या करते हो, तुमने क्या किया और तुम क्या करोगे। सिंपल। तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डिड यू डू, व्हाट विल यू डू। बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। हाउ यानी कि कैसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यू के साथ मैंने डू लगा दिया। स्पीक क्रिया है, किसी भी भाषा को बोलने के लिए हम स्पीक बोलते हैं, और आप किस चीज को बोलने के लिए पूछ रहे हैं? इंग्लिश। तो हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, जिसका मतलब है तुम इंग्लिश कैसे बोलते हो। अब इसको पास्ट में सोचिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डू की जगह आप डिड बोल देंगे। हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश, जिसका मतलब हो जाएगा तुमने इंग्लिश कैसे बोली। अब इसको फ्यूचर में आप कैसे बोलेंगे? हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश। प्लीज मैं बार बार बोल रही हूं, इनको रिपीट कीजिए। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, रोज की बात, कैसे बोलते हो। हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कैसे बोली। एंड हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसे बोलोगे। बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। हमने ये 2 कर लिए हैं। आई होप आप वीडियो देखते देखते बोल रहे हैं। अगर आपके पास माहौल नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये चीज हमेशा दिमाग में रखती हूँ कि मुझे देखने वाले वो लोग हैं जिनके पास माहौल नहीं है या जो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन इसको प्लीज हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश रुक रुक के नहीं बोलना है। मैं छोटे सेंटेंसेस लाई हूं ताकि आप एक बार में बोलें हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। मैं बार बार सेंटेंस को बोल रही हूँ ताकि आपके कान में ये सेंटेंसेस जाए और कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में ये बैठ जाए। When does he get up या wake up। अब देखिए when होता है कब,
अब मैंने डज क्यों बोला, मैंने आपको बताया था कि यू प्लूरल माना जाता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो हीरो थे, डू और डज। प्लीज अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो देख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कोई लड़का है, ही, देखिए यहाँ यू था, यहाँ ही है, तो मैंने डू को रिप्लेस करके क्या बोल दिया, डज। तो व्हेन डज ही गेट अप या वेक अप। अब गेट अप या वेक अप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर आप दोनों ही पूछ सकते हैं कि भाई तुम कब उठते हो सुबह। तो व्हेन डज ही वेक अप, वो कब उठता है। अब आपको पास्ट में पूछना है वो कब उठा, व्हेन डिड ही वेक अप। फ्यूचर, अब आप एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, व्हेन विल यू वेक अप, तुम कब वो कब उठता है, वो कब उठा, वो कब उठेगा। व्हेन डज ही वेक अप, व्हेन डिड ही वेक अप, व्हेन विल ही वेक अप। प्लीज बिना रुके ये बोलिए, ठीक है। तो वो आप फिर वो क्वेश्चन जैसा साउंड करेगा। तो ये क्वेश्चन भी डन। हाउ मच डू यू अर्न। अब हाउ होता है कैसे, हाउ मच यानी कि कितना। हाउ कैसे होता है, लेकिन जब आप हाउ मच बोलेंगे तो उसका मतलब हो जाता है कितना। तो हाउ मच, यू है तो डू, अर्न। अर्न का मतलब क्या होता है, अर्न का मतलब होता है कमाना। तो मान लीजिए आपको डेली लाइफ में किसी से पूछना है, दो हमको किसी से किसी की अर्निंग यानी कि वो कितना कमाता है नहीं पूछना चाहिए, लोग कहते हैं ये गलत मैनर्स है, बैड मैनर्स है। पर मान लीजिए आपका क्लोज है कोई और आप जानना चाहते हैं तुम कितना कमाते हो, तो आप पूछेंगे हाउ मच डू यू अर्न। पास्ट में हाउ मच डिड यू अर्न, तुमने कितने कमाए, और इसी चीज को अगर फ्यूचर में होगा तुम कितना कमा लोगे, हाउ मच विल यू अर्न। सिंपल, हाउ मच डू यू अर्न, हाउ मच डिड यू अर्न, हाउ मच विल यू अर्न। तीनों चीज हिंदी में मत सोचिए, ये सोचिए रोज की बात, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। अब ये सेंटेंस भी हो गया, बढ़ते हैं आगे। वेयर डज रवि वर्क। वेयर का मतलब आप लोग को पता ही है, वेयर मतलब कहाँ। सब्जेक्ट है हमारा रवि, तो रवि एक बंदा है तो हमने डू नहीं बोला, हमने डज बोल दिया। ज्यादा होते हैं या यू होता है या आई होता है तो हम डू बोलते हैं, और अगर कोई एक इंसान एक चीज है तो हम डज लगा रहे हैं। अब वेयर रवि वाला इंग्लिश आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे वेयर डज रवि वर्क। अब इसका मतलब क्या हुआ, वर्क यानी कि क्रिया, काम करना। आप पूछ रहे हैं रवि कहाँ काम करता है। पैटर्न समझ में आ रहा है, डब्ल्यू वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है उसका नाम या उसका जिक्र, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वेयर डज रवि वर्क, रवि कहाँ काम करता है। इसी को मैं पास्ट में अगर पूछूंगी रवि ने कहाँ काम किया, वेयर डिड रवि वर्क। सिर्फ मैं डू डज डिड और विल को रिप्लेस कर रही हूँ। देखिए बार बार उस चीज को सुनिए, वेयर डज रवि वर्क, वेयर डिड रवि वर्क, वेयर विल रवि वर्क, रवि कहाँ काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू दे ईट फॉर डिनर। वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए डिनर के लिए क्या खाते हैं या डिनर में क्या खाते हैं। What do they eat for dinner? इसी को पास्ट में अगर मैं बोलूं what did they eat या have। अब देखिए इसको लेके कंफ्यूज मत होना, eat की जगह स्पोकन इंग्लिश में बहुत बार हम have या take कर देते हैं। What do they take for dinner या in dinner, what do they take या have for dinner या what did they have। अब मान लीजिए आपको पूछना है यार उन लोगों ने क्या खाया, तो आप कहेंगे what did they eat for dinner। वो लोग डिनर के लिए क्या खाएंगे, what will they eat for dinner। what do they eat, what did they eat, what will they eat। रोज डेली लाइफ में यही सब बोलते हैं, और अगर आप इन्हीं चीज को फ्लुएंटली बोलते रहेंगे तो अचानक जब आपको किसी से पूछना होगा वो लोग डिनर के लिए क्या खाएंगे, what will they have, take या eat for dinner। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस भी हमने कर लिया। ये मैंने डेली लाइफ के सेंटेंसेस बनाए हैं। अगर आप इनको मास्टर कर लेंगे तो झट से क्वेश्चन पूछना आसान होगा। पर ध्यान रखिए ये सब सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट और क्रिया का जिक्र है। हाउ डज नेहा ट्रेवल। अब हाउ यानी कि कैसे, नेहा सिंगुलर है तो मैंने डज बोल दिया, और ट्रेवल यानी कि क्रिया, यात्रा करना। तो हाउ डज नेहा ट्रेवल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेहा ने कैसे ट्रेवल किया, हाउ डिड नेहा ट्रेवल। और अगर फ्यूचर है नेहा कैसे ट्रेवल करेगी तो आप क्या बोलेंगे, हाउ विल नेहा ट्रेवल। सिंपल, हाउ डज नेहा ट्रेवल, हाउ डिड नेहा ट्रेवल, हाउ विल नेहा ट्रेवल। सिंपल। तो ये सेंटेंस भी हो गया। आप डब्ल्यू वर्ड भी प्रैक्टिस करें, हेल्पिंग वर्ब भी, सब्जेक्ट्स भी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स भी। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर बस। अब हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना टाइम। हाउ मच टाइम वाली इंग्लिश ना बोले। अगर आपको कभी भी पूछना है कितना देर, कितना टाइम, आप सीधे हाउ लॉन्ग बोलेंगे। अब आपको पूछना है तुम कितनी देर बस का वेट करते हो, वेट यानी कि इंतजार, तो आप कैसे पूछेंगे, हाउ लॉन्ग, डब्ल्यू वर्ड, यू आ गया तो फिर मैंने डू लगा दिया, यू को हम प्लूरल मानते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर बस,
या आप दी बस भी बोल सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर बस की बात हो रही है। तो हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर दी बस, हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर दी बस, हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर दी बस। सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्योंकि रियल लाइफ में आपको कुछ भी पूछना पड़ सकता है। रोज की बात तो डू डज, सिंपल पास्ट तो डिड और सिंपल फ्यूचर तो विल। अब बढ़ते हैं इन सेंटेंसेस के बाद इस तरफ के सेंटेंसेस में। पहला है हाउ मच डज इट कॉस्ट। अब ये बड़ा हेल्पफुल सेंटेंस है। आप कोई भी चीज है उसके लिए उस चीज का नाम लेने की जगह इट बोल सकते हैं। अब इट की जगह मान लीजिए मुझे बोलना है दिस टॉय। अब जरूरी नहीं आप हमेशा इट ही बोले, यहाँ इट मैंने कोई भी चीज के लिए बोल दिया है। जैसे एक लड़के के लिए ही, एक लड़की के लिए शी, हमारे लिए वी, चीजों के लिए हम इट बोल देते हैं, बार बार उसका नाम नहीं लेते। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको इट नहीं बोलना तो आप उस चीज का जिक्र कर सकते हैं, जैसे ये खिलौना। हाउ मच यानी कि कीमत कितनी, डज क्योंकि मैं एक चीज की बात कर रही हूं, और कॉस्ट एक क्रिया है जो बहुत लोग सोचते हैं कि मैम कॉस्ट कौन सी क्रिया है। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कॉस्ट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, तो कॉस्ट कॉस्टेड कॉस्टेड मत सोचिएगा। मैंने फर्स्ट फॉर्म बोला है लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट ही होते हैं, जिसका मतलब है कितना दाम पड़ना या कितनी लागत है उसकी। तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, आप दुकान में हैं, आपको पूछना है, आपके हाथ में एक सुंदर सी चीज है और आपको पूछना है ये कितने का पड़ता है या इसका दाम क्या है, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट। अब आप कोई सुंदर सी चीज ले आए या आपकी फ्रेंड लाई है, आपको पूछना है ये कितने का पड़ा, आप डू डज को किससे रिप्लेस कर देंगे, डिड से। हाउ मच डिड इट कॉस्ट। और अगर आप फ्यूचर में पूछना चाहते हैं ये कितने का पड़ेगा अगर मैं खरीदूं, हाउ मच विल इट कॉस्ट। सिंपल, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डिड इट कॉस्ट, हाउ मच विल इट कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये डेली लाइफ में आप दुकान में बोलने के काम में ले सकते हैं। हाउ मच डज इट कॉस्ट। नेक्स्ट इज हाउ हार्ड डू दे वर्क। अब ये हाउ हार्ड क्या है, हाउ हार्ड होता है कितनी मेहनत। देखिए मैं बिल्कुल कॉमन वाले सेंटेंसेस लाई हूं, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं आता, वो एकदम से बोल देते हैं कितनी मेहनत यानी कि हाउ मच हार्ड वर्क। इस इंग्लिश को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे स्पोकन इंग्लिश, ऐसा लगना चाहिए कि आप रोज बातचीत करते हैं, तो आपके दिमाग में कितनी मेहनत के लिए हाउ हार्ड आना चाहिए। हाउ हार्ड डू दे वर्क। अब क्योंकि हमारे सब्जेक्ट दे हैं, ज्यादा लोग हैं, तो हमने डू बोल दिया, और वर्क क्रिया है वर्क का फर्स्ट फॉर्म, काम करने के लिए, तो वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। हाउ हार्ड डू दे वर्क। अब आपको पास में पूछना है उन लोगों ने कितनी मेहनत की, हाउ हार्ड डिड दे वर्क। और अगर मान लीजिए फ्यूचर पूछना है वो लोग कितनी मेहनत करेंगे, हाउ हार्ड विल दे वर्क। सिंपल। प्लीज मेरे साथ साथ बोलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वो सेंटेंस को देखिए, बोलिए, और देखिए आप कितने फ्लुएंटली, ये अज्यूम कीजिए, ये मान लीजिए कि हम बाहर किसी से पूछ रहे हैं, वो लोग कितनी मेहनत करेंगे, हाउ हार्ड विल दे वर्क। तो बस यही टेक्निक है बिना माहौल में रहे भी इंग्लिश प्रैक्टिस करने की। अब नेक्स्ट है हाउ, कैसे, डज इट मैटर। अब मैटर का मतलब होता है फर्क पड़ना, है ना, जैसे आपने सुना होगा इट मैटर्स टू मी, तो आप पूछ रहे हैं यार इससे क्या फर्क पड़ता है। ये बड़ा रेगुलर लाइन है और आप इसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप कोई भी चीज के लिए इट बोल रहे हैं, इट की जगह आप दिस भी बोल सकते हैं, यार इससे क्या फर्क पड़ता है। मान लो कोई मुझे बोलेगा कि तुम्हें कोई प्रियंका की जगह प्रिया बुलाता है, मैं कहूंगी इससे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं बोलूंगी हाउ डज इट मैटर, हाउ डज दिस मैटर। प्यार से आप मुझे कुछ भी बुलाएं तो वो चलेगा, भले ही वो प्रिया हो, प्रियंका हो, प्रियंका मैम हो, टिनी हो, बस प्यार से अगर कोई मुझे बोलता है मैं खुश हो जाती हूँ, तो मैं कहूंगी हाउ डज इट मैटर। अब अगर मुझे बोले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, हाउ डिड इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ा। और अगर मुझे फ्यूचर में बोलना है इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी नाम से अगर कोई किसी को बुलाए, हाउ विल इट मैटर, हाउ डज इट मैटर, हाउ डिड इट मैटर, हाउ विल इट मैटर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, वेयर डज टी ग्रो। वेयर यानी कि कहां, क्योंकि टी चाय पत्ती एक चीज है, इसलिए मैंने देखिए डू नहीं डज बोला। सिंगुलर के साथ में हर बार डज बोल रही हूँ, प्लूरल के साथ में डू बोल रही हूँ। यू को हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए जहां जहां यू आएगा मैं डू बोलूंगी। वेयर डज टी ग्रो, ग्रो का फर्स्ट फॉर्म उगना यानी कि ग्रो। वेयर डज टी ग्रो, चाय पत्ती कहाँ उगती है। अब मुझे इसी को पूछना है चाय पत्ती कहाँ उगी, वेयर डिड टी ग्रो। और अगर इसी चीज को मैं फ्यूचर में बोलूंगी चाय पत्ती कहाँ उगेगी, वेयर विल टी ग्रो। सिंपल। वेयर डज टी ग्रो, वेयर डिड टी ग्रो, वेयर विल टी ग्रो। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू यू मैनेज। हाउ कैसे, यू है तो मैंने डू कर दिया, मैनेज एक क्रिया है, मैनेज यानी कि
सिंपल वर्ब होता है, हम हिंदी में भी मैनेज बोलते हैं कि तुम कैसे संभालोगे, हैंडल भी बोलते हैं लोग, मैनेज ज्यादा बोलते हैं यार तुम अकेले कैसे संभालोगे। तो जैसे मुझे उससे पूछना है तुम कैसे मैनेज करते हो, मान लो कोई इंसान बहुत बिजी रहता है और मैं जानना चाहती हूँ यार तुम इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करते हो, तो मैं पूछूंगी हाउ, कैसे। अब हेल्पिंग वर्ब, मैं बार बार कह रही हूँ हाउ यू मैनेज ना बोले, क्योंकि आप जब डू बोल रहे हैं वो समझ जाएगा रोज की बात, जैसे ही मैं डू की जगह डिड चिपका दूंगी वो पास्ट हो जाएगा, और विल बोल दूंगी तो फ्यूचर। तो हाउ डू यू मैनेज, तुम मैनेज कैसे करते हो, हाउ डिड यू मैनेज, तुमने कैसे मैनेज किया, और तुम कैसे मैनेज करोगे, हाउ विल यू मैनेज। सिंपल, हाउ डू यू मैनेज, कैसे करते हो, हाउ डिड यू मैनेज, कैसे मैनेज किया, हाउ विल यू मैनेज, कैसे मैनेज करोगे। ये सेंटेंस डन, दिस डन। अब देखिए हु के साथ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, आप ये ध्यान रखेंगे पॉजिटिव क्वेश्चंस में, जैसे तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है, हु, डू, डज, हु, डिड नहीं बोलते, हम फ्यूचर में विल बोलेंगे, लेकिन डू और डज हु के बाद नहीं बोला जाता। हु कुक्स या कुक, अब अगर एक इंसान है तो हु कुक्स, कौन खाना बनाता है, ज्यादा लोग हैं, हु कुक फॉर यू, तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है, हु यानी कि कौन। मैं बार फिर से आपको बोल दूं, हु, डू, हु, डिड नहीं बोला जाता, हु विल जरूर बोला जाता है। तो हु कुक्स फॉर यू, तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है, तुम्हारे लिए खाना किसने बनाया, हु कुक्ड फॉर यू, हम कुक की जगह कुक का सेकंड फॉर्म बोल देंगे, कुक्ड फॉर यू। और फ्यूचर, तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा, हु विल कुक फॉर यू। क्लियर, हु के बाद हम डू, डज और डिड नहीं बोलते। ओके, वी आर डन। आगे बढ़ते हैं, विच एक्टर या कार डू यू लाइक। अब मान लीजिए आपको पूछना है भाई तुम्हें कौन सी कार पसंद है, कौन सी के लिए डब्ल्यू वर्ड विच। अब भले एक्टर पूछे, कार पूछे, बुक पूछे, कलर पूछे, कोई भी चीज तुम्हें कौन सी पसंद है, तो मैं विच के बाद उस चीज का नाम ले लूंगी। याद रखिए विच डू मत कीजिएगा, विच के बाद आप वो चीज पूछे, विच सिटी, विच एक्टर, विच कलर, विच मोबाइल, विच फेस्टिवल डू यू लाइक। डू, यू और लाइक यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पसंद होना। ठीक है, तो अब मान लीजिए मुझे पूछना है तुम्हें कौन सी कार पसंद आई, विच कार डिड यू लाइक, डू डज की जगह मैंने डिड बोल दिया। तुम्हें कौन सी कार पसंद आएगी, विच कार विल यू लाइक। तुम्हें कौन सा फेस्टिवल पसंद है, विच फेस्टिवल डू यू लाइक। तुम्हें कौन सा फेस्टिवल पसंद था, विच फेस्टिवल डिड यू लाइक। तुम्हें कौन सा फेस्टिवल पसंद आएगा या होगा, विच फेस्टिवल विल यू लाइक। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, वेयर डू यू लाइक टू ट्रैवल। अब आपको पूछना है कोई भी चीज जो तुमको क्या करनी पसंद है। अब इसमें मैंने क्या पूछा, वेयर डू यू लाइक टू ट्रैवल। देखिए इसमें दो क्रियाएं हैं, लाइक टू, ट्रैवल, इसको ध्यान में रखिएगा। लाइक टू ट्रैवल यानी कि पसंद आता है यात्रा करना, तो वेयर डू यू लाइक टू ट्रैवल यानी कि तुम्हें कहाँ यात्रा करना पसंद है या आता है। Where do you like to travel? अब like to travel बोलिए, दिमाग में बच जाएगा कि like to travel यानी कि यात्रा करना। like to eat यानी कि खाना पसंद है। like to use यानी कि यूज करना पसंद है। like to talk यानी कि बात करना पसंद है। तो यहाँ मैंने where कर दिया, where do you like to travel, तुम्हें यात्रा करना कहाँ पसंद है। इसको मैं पास्ट में बोलूंगी तो मैं कहूंगी where did you like to travel। आपने बहुत यात्रा की, आपको कौन सी जगह पसंद आई, तुम कहाँ यात्रा करना पसंद करोगे, वेयर वुड यू या वेयर विल यू लाइक टू ट्रैवल। विल और वुड का डिफरेंस मैंने सिंपल फ्यूचर की डिटेल वीडियो में आपको दे रखा है, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। सो वेयर डू यू लाइक टू ट्रैवल, वेयर डिड यू लाइक टू ट्रैवल, वेयर विल यू लाइक टू ट्रैवल। डन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो हमारा लास्ट सेंटेंस है आज के प्रैक्टिस सेशन में। व्हाट डू यू लाइक टू क्वेश्चन मार्क। अब ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। What do you like यानी कि तुमको क्या पसंद है। अब देखिए like to यानी कि पसंद, अब यहाँ आप जिस भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बोल देंगे वो क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें क्या खाना पसंद है। What do you like to, खाने के लिए क्रिया eat, what do you like to eat। तुम्हें क्या पहनना पसंद है, what do you like to, पहनने के लिए क्रिया wear, what do you like to wear। तुम्हें क्या सुनना पसंद है, what do you like to listen। तुम्हें क्या बात करना पसंद है, व्हाट डू यू लाइक टू टॉक। सिंपल। तो अब देखिए ऐसे करके आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट डू यू लाइक टू के बाद कोई भी क्रिया ऐड करके। ठीक है, तो ये थे अच्छा इसको पास्ट का मैं बता दूं, व्हाट डिड यू लाइक टू, आपको क्या पसंद आया। व्हाट विल यू लाइक टू यानी कि आपको क्या पसंद आएगा। व्हाट डू यू लाइक टू ईट यानी कि आपको क्या पसंद आता है खाने में। व्हाट डिड यू लाइक टू ईट, आपको क्या पसंद आया। और व्हाट विल यू लाइक टू ईट या व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप खाने में क्या पसंद करें। तो ये थे हमारे
डब्ल्यू वर्ड को यूज करके टेंसेस जो हमने सीखे थे उसके कुछ डेली लाइफ के डब्ल्यू वर्ड के क्वेश्चंस, अगर आप इस सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं, फ्रेमिंग के साथ दिमाग में बैठा लेते हैं और दिन भर चलते उठते बैठते इनको प्रैक्टिस करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी से कुछ पूछना हो, जैसे कि ये कितने का है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। इन वीडियो को, इन सेंटेंसेस को बार बार देखें, बोले, जोर से बोले, मन मन में प्रैक्टिस ना करें। भले ही आसपास आपके घर वाले लोग आपको बोलें कि क्या कर रहे हो, बोलिए कि मैं इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहा हूं, और आप फर्क खुद देखेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप चैनल में पहली बार आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप और प्रैक्टिस कर पाए। मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी आप लोगों के लिए ताकि आप लोग स्पोकन इंग्लिश को मास्टर कर पाए। ये था आज का वीडियो। अगर आप ऑफलाइन क्लास की डिटेल्स चाहते हैं, हर बार की तरह मैंने ऑफलाइन की डिटेल्स नीचे दे दी हैं, आप हमको कॉल करके डिटेल्स मांग सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही किसी वीडियो में जहां मैं आपको और नए टॉपिक या स्पोकन इंग्लिश को प्रैक्टिस कराऊंगी। अब तब तक के लिए बाय बाय।